Hey guys, it's Risu and welcome to my channel. स्टोरी की स्टार्टिंग में हम पाई को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट बना रही होती है एंड तभी उसको एक मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है भाई लिंग ने कि आज पाई को उनके एग्जीबिशन में जाना है। पाई यहाँ सोच रही होती है कि हाँ मैं जाना तो चाहती हूँ उनके एग्जीबिशन में, बट अगर मैं सैंग से पूछूंगी तो शायद वो मना कर देगा क्योंकि वो भाई लिंग से काफी ज्यादा जेलस होता है। तभी पीछे से सैंग आता है एंड पाई को बैक हग करके बोलता है कि कौन किससे जेलस होता है। तो पाई उसको बोलती है कि तुम उठ गए। तो सैंग बोलता है कि हाँ उठ गया, और वैसे तुम्हें ज्यादा देर सोनी चाहिए थी क्योंकि तुम कल रात को लेट से आई थी। तो यहाँ पाई उसको बोलती है कि सैंग मुझे कुछ बात करनी है, वो आज भाई लिंग का एग्जीबिशन है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो सैंग बोलता है कि कौन, वो जो एक बार मुझसे मिला था और जिसने मुझे हम दोनों के बीच फाइट हुई थी वो। तो यहाँ पाई बोलती है हाँ अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। तभी सैंग जो होता है वो पाई को किस करता है एंड बोलता है कि घर जल्दी आ जाना। तो पाई बोलती है कि तुम इतनी जल्दी मान गए। तो सैंग बोलता है कि हाँ मान गया, बट कुछ शर्तें हैं, जैसे कि तुम्हें अपना फोन ऑन रखना है और घर से ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना है, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। देन पाई मान जाती है। पाई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है जहाँ भाई लिंग का एग्जीबिशन होता है। तो वो सामने नोटिस करती है कि एक नोट लगा होता है जो वही नोट होता है जो कि पाई ने भाई लिंग को दिया था अपने स्कूल टाइम में। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो पाई को बोलती है कि हेलो क्या आप मिस पाई हैं, सर आपका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पाई बोलती है कि ओके थैंक यू। देन वो अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ का नज़ारा काफी प्यारा होता है। वो बोलती है कि एक दिन मैं भी अपना ऐसा ही एग्जीबिशन लगाने वाली हूँ। तो वो एक एक करके सारे आर्ट्स वगैरह देखने लगती है एंड बोलती है कि किसी आर्टिस्ट के आर्ट को देखकर उनकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जा सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका नेचर कैसा है। और इस आर्ट को देखकर मैं भाई लिंग के बारे में अच्छा खासा अनुमान लगा सकती हूँ। देन वो दूसरी आर्ट को देखती है और बोलती है कि अरे वाह कितना प्यारा आर्ट है, लग ही नहीं रहा कि इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी होगी, बट एक्चुअल में ये मेहनत एक फोटोग्राफर ही समझ सकता है। वैसे भाई लिंग ने इसमें सनलाइट का इस्तेमाल कितने अच्छे से किया है। वाकई भाई लिंग का जवाब ही नहीं। देन वो लिंग को ढूंढने लगती है इधर उधर और कहती है कि ये भाई लिंग क्यों नहीं दिख रहे। तभी उसे एक खाली कमरा दिखता है जिधर वो जाती है। तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस कमरे में सारी तस्वीरें सिर्फ पाई की होती है, वो भी उसके स्कूल टाइम की। लाइक वो स्टडी कर रही है एंड साइकिल से जा रही है एंड वो सो रही है, मतलब सारी पिक्चर्स ऑलमोस्ट पाई की होती है। तो वो सारी फोटोज वगैरह को देखती है एंड बोलती है कि भाई लिंग ने ये कब ली और वो ऐसा कर कैसे सकते हैं। तभी वहाँ लिंग आता है एंड वो पाई को देखकर बोलता है कि ओह तो तुम आ गई। तो पाई बोलती है कि हाँ बट ये सब। तो लिंग जो होता है उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है। देन जो लिंग होता है वो पाई को उसी मिस्ट्री के पास ले जाता है और बोलता है कि इससे ये कपड़ा हटाओ। तो पाई जब कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि उसमें उसी की पिक्चर होती है जो कि लिंग ने रैंडमली ली थी एंड ये पिक्चर काफी प्यारी होती है। तो पाई उसे देख रही होती है। तो यहाँ लिंग बोलता है कि पता है पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत मुझे एक और मौका देगी और मुझे मेरी खोई हुई जवानी वापस मिल जाएगी। पाई मैं तुमसे बहुत लंबे समय से प्यार करता हूँ। जैसे ही लिंग ये बोलता है तो पाई उसे चुप करवाती है एंड बोलती है कि भाई लिंग मुझे माफ करना। भाई लिंग आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका नेचर अच्छा है और जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है आप हमेशा आते हैं। आप हमेशा मेरी मदद करते हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े भी होते हैं। पर बात यहाँ ये है कि ये जो फीलिंग्स है वो एक पार्टनर या बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है, ये सारी फीलिंग्स इस भाई के लिए है एंड मैं आपको उस नजर से कभी देखती ही नहीं। और वैसे भी मुझे किसी और से प्यार है जो कि सांकाई है। अब जैसे ही पाई ये बोलती है तो सैन लिंग जो होता है वो काफी अपसेट हो जाता है और बोलता है कि पर मैं क्यों नहीं। तो पाई भी यहाँ अपसेट हो जाती है। तो लिंग बोलता है कि अरे पागल तुम सैड क्यों हो रही हो। एंड वो अपने मन में सोचता है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन देखो आज मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। देन वो बोलता है कि ठीक है भाई अब से मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा एंड वो जाने लगता है। तो पाई उसे रोकती है एंड बोलती है भाई लिंग। तो यहाँ लिंग जो होता है वो पाई को देखकर बोलता है कि अच्छा सुनो,
उसे बोल देना कि अगर उसने तुम्हें रुलाया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एंड फिर वो स्माइल करके चला जाता है। और फिर उसे जो है ना पुराने दिनों की बातें याद आने लगती है, लाइक कैसे पाई से वो मिला था, पाई ने कैसे उसकी हेल्प की थी। एंड वो ये सब याद करके बोलता है कि फाइनली मेरी कहानी आखिर खत्म हो ही गई। जब तक होता है ना कि जब तक हम किसी को प्रपोज ना करें तो हमें एक होप होता है कि हाँ शायद आगे जाकर वो हमें मिल जाए या हम साथ हो जाए। बट जब हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए तो वो जो फीलिंग होती है ना वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। देन सीन शिफ्ट होता है और हम लिंक को देखते हैं जो अपने होटल वापस जा रहा होता है। एंड वो सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। एंड तभी वो सामने सैंग को देखता है जो कि एक लेडी से बात कर रहा होता है। एंड वो लेडी बोलती है कि ये मेरे कमरे का कार्ड है और इसका नंबर 3025 है। तो सैंग वो कार्ड लेता है एंड ये दोनों कहीं जाने लगते हैं। तो वो लेडी बोलती है कि कम ऑन, तुम इतने सैड क्यों हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वैसे भी तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, है ना। तो सैंग हाँ करता है और उसे देखने लगता है। तभी कोई आकर सैंग को पंच मारता है एंड फिर वो रुकता ही नहीं। वो सैंग को एक और पंच मारता है और एक और पंच मारता है। तो सैंग उसे रोकता है एंड बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। देन वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है कि तुम बिक्सिया पाई को चीट नहीं कर सकते। तो यहाँ जो लोग होते हैं वो पुलिस को बुला लेते हैं एंड दोनों को रोकने लगते हैं। तो जो मैनेजर होता है वो सैंग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो यहाँ लिंग बोलता है कि देखो तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो सैंग बोलता है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो जाने लगता है। तो यहाँ मैनेजर बोलता है कि सर इसका क्या करें। तो बोलता है कि छोड़ दो उसे। तो जो लिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि देखो तुम होगे बड़े आदमी, लेकिन यहाँ बिक्सिया पाई की बात है बोलिए, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो उसे जाता हुआ देखता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।